आदाब एवरीवन, खुशामदीद कहती हूँ जुगनू लाइट में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज आपके लिए एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी लेके आए। आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। तो रेसिपी शुरू करते हैं। ये सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया है, बड़े का, मशीन का है। 3 अंडे लेंगे, इन्हें उबालेंगे। ये धनिया मैंने काट के रख लिया है, धो के काट के रख लिया। हरी मिर्चें भी धो के काट के रखनी है। टमाटर भी धो के काट लिए हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, धो के काट लिया था। 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, वो भी मैंने काट ली है। 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच भर के मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। ये बेसन लिया है आधी प्याली। ये मसाला लिया है, इसमें लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसे हुए धनिया, हल्दी, नमक शामिल है। और ये तेज़पात है। साबित गरम मसाला भी और पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल कर दिया। मसाले में सब मिक्स करके रख दिया है मैंने एक साथ। ये देखिए, अलग भी थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूँगी जब मसाला बनाएंगे। ये भी मैं बता देती हूँ। ये गरम मसाला रखा है साबित, ये पिसा हुआ गरम मसाला रखा है, ये नमक रखा है थोड़ा सा। अब सबसे पहले हम ये जो अंडे हैं इनको हम उबालेंगे। ये मैंने बर्तन में पानी रख लिया है, इसमें हम अंडे रखेंगे। अब इसे चूल्हे पे चढ़ाएंगे और अंडे उबलने रख देंगे। जब तक हमारे अंडे उबल रहे हैं, हम कीमे में सारी चीज़ें डाल देते हैं। ये बड़े का कीमा लिया है, मशीन का है। सबसे पहले मैं बेसन डाल रही हूँ आधी प्याली। ये बेसन डाल दिया। ये छान के डाला है बेसन, मैंने छान के रखा था मैंने बेसन, वो डाला है इसमें। अब 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल करा है। 1 चम्मच मैंने भर के अदरक का पेस्ट शामिल करा है। अब इसमें मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। अब कटा हुआ धनिया डालेंगे इसमें। ये कटा हुआ धनिया डाल दिया मैंने। अब इसमें हम मसाला भी डालेंगे। अगर आपको हरी मिर्चें नहीं डालनी है तो आप स्किप कर सकते हैं। मिर्चें अपने हिसाब से डालिएगा जितने खाते हैं आप। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना आप खाते हैं। ये हम मसाला डाल रहे हैं। ये नमक मैंने थोड़ा सा अलग से भी डाला है इसमें ऊपर से। पिसा हुआ ज़ीरा भी मैंने डाला है। अब इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये मिक्स कर लिया हमने अच्छे से, वो अच्छी तरीके से इसमें मिला दिया है। अब इसे साइड पे रखेंगे और जो हमने अंडे उबलने रखे थे उन्हें भी देख लेंगे। ये हमने साइड पे रख दिया। अब ये प्याज और टमाटर है, तो प्याज को हम लाल करेंगे सबसे पहले। ये अब मसाला हम बना रहे हैं, तो ग्रेवी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने टमाटर प्याज रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें तेल डालेंगे। मैं वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ, आप घी भी डाल सकते हैं। जो भी आप तेल यूज़ करते हैं घी, वो आप डालिएगा। ये डाल दिया। अब जो प्याज कटी हुई रखी थी वो डालेंगे इसमें। प्याज को डालने के बाद तेल हमारा गर्म हो गया है, प्याज डाल दिया मैंने। जैसे प्याज लाल होगी हम उसे निकाल लेंगे। ये हमारी प्याज लाल होना शुरू हो गई है। अंडे भी हमारे उबल गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। अंडे हमारे उबल गए हैं, चूल्हा बंद कर देंगे हम। प्याज हमारी लाल हो गई है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। फिर टमाटर और ये जो लाल करी हुई प्याज है इनको हम पीसेंगे। अंडे मैंने ठंडे करके छील लिए, छील के मैंने काट लिए। ये देखिए, मैंने काट के इस तरह रख लिए। अब जो कीमा है ये लेंगे, इस तरह करेंगे। अब इसमें ये जो अंडा काट के रखा है इसको रखेंगे और बॉल बना लेंगे। आप अंडे का साइज़ छोटा और कर सकते हैं। आप ये छोटे छोटे भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने कोफ्ते बना के रख लिए हैं। अब इन्हें साइड पे रख देंगे। ये एक अंडा लेंगे, इसे तोड़ेंगे एक प्याली में, इसे फेंटेंगे अच्छे से। जो कोफ्ते बना के रखे हैं एक एक लेंगे, इस अंडे में डिप करेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। मैंने बर्तन में तेल डाल के रखा हुआ है, जिसमें प्याज डाल करी थी, वही इसी में हम ये कोफ्ते को फ्राई करेंगे। ये देखें, तो मैंने पलट दिए। जब ये अच्छे से हम प्लेट में निकालेंगे, इसी तरह बाकी बनाएंगे। अब ये जो टमाटर और लाल प्याज थी, लाल प्याज ठंडी हो गई। अब इसे पीसेंगे हम जार में डाल के।
ये पेस्ट बन गया, इसे हमने प्याली में निकाल लिया है। ये कोफ्ते भी मैंने फ्राई करके रख लिए, ये आप देख लें, मैंने प्लेट में निकाली है। अब ये जो बर्तन था जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई करे थे, इसी में हमने जो प्याज और टमाटर पीसा था उसका पेस्ट डालेंगे सबसे पहले। ये डाल दिया। अब जो मसाला था हमारे पास, साबित गरम मसाला और जो पिसे हुए मसाला था वो सारा डाल देंगे इसमें। पिसे हुए मसाले में पिसा हुआ गरम मसाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, पिसे हुए धनिया है, हल्दी है, ये डाल दिया। और पानी डालेंगे 1 प्याला भर के। ये देखें हमारा ये ग्रेवी में हमारा मसाला जब भुन जाएगा अच्छे से, फिर इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे। साबित गरम मसाला भी मैंने डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं ऊपर नज़र आ रहा है। ये हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन गया है, छुपा दे रही हूँ मैं। अब इसमें पानी डाल के मैंने दोबारा रख दिया है, इसे दोबारा छुपा देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे सालन को। ये हमारा सालन पक गया है। ये कोफ्ता फ्राई करा हुआ था, इसमें अब हम सालन डालेंगे। ये सालन डाल लें। तो आज की जो रेसिपी थी वो थी नरगिसी कोफ्ते। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अब इस पे ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ मैं हरे धनिया की। अगर आपको हरे धनिया से गार्निशिंग नहीं करनी है तो आप स्किप कर सकते हैं, मत डालिएगा, ऐसे कर दें। नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ऑप्शन बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। घर पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इसे चावल के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ या नान के साथ खाएँ, बड़े मज़े के लगते हैं। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।